नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ और हम मौजूद हैं कोसी दियारा क्षेत्र में। निर्मली प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं कि जिस भूमि पर हम आप जो है उसे बलुआही कह करके छोड़ देते हैं और उसी भूमि से आज जो है यूपी के किसान लाखों रुपए कमा रहा है। तरबूज और खीरा की खेती कर लाखों रुपया कमाते हैं और यहाँ के जो किसान है उसे भी इससे प्रेरणा मिलना चाहिए कि किस प्रकार यह खेती करता है और इतना जी-तोड़ मेहनत के साथ साल में तकरीबन लाखों रुपया 2 से ढाई लाख रुपया यहाँ से कमा कर जो है फिर अपने वतन को, अपने राज्य को चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेती की गई है तरबूज की, आप किस प्रकार से तरबूज का पूरी तरह जो है यहाँ खेतों में देख रहे हैं कि आप पसरा हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है इस बिहार की धरती, ये कोसी की धरती के लिए। कोसी दियारा क्षेत्र हमेशा से जो है अपराध एवं जो है यहाँ की जो रेतीली भूमि है उस भूमि का जो है माने उपयोग नहीं होने से इसे वैसे ही छोड़ दी जाती है। लेकिन तकरीबन अक्टूबर-नवंबर महीने में यूपी का सैकड़ों किसान आकर के कुछ सालों से जो है यहाँ खेती करते हैं, तरबूज की खेती करते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं। यहाँ जो लोकल कुछ लोग हैं, जो किसान हैं यहाँ जो खेती करते हैं, उससे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार यह जो है इतना मेहनत से यहाँ लागत लगा कर खेती करते हैं और कितना उनको मुनाफा मिलता है और इसमें जो पूंजी होती है वो कितना खर्च होता है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय जो यूपी से आए किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा यहाँ खेती की जाती है। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी एहसान। कैसे आप लोग यहाँ जो है मतलब खेती करते हैं? यहाँ कोसी जहाँ ये भूमि जो है ये बालू का एक जो है माने ब्रूज कहा जाता है, जो उपयोगी नहीं है मिट्टी, और वहाँ पे आप इतना सुंदर खेती करके लाखों रुपया कमाते हैं और इतना दूर से आकर के जो यहाँ के लोग जो है दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ से आकर के यहाँ खेती करते हैं। तो कैसा मतलब किस प्रकार से खेती करते हैं? सर इसमें देखो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, रात दिन पूरा एक करना पड़ता है। इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आता है, मतलब खार वार हर कुछ। अगर मान ले इसके मुकाबले में अगर ऊपर पक्का के ज़मीन का अगर खेती करा जाए तो ये मान के चलो अगर इसमें 1 बीघा का लागत जोड़ा जाए और ऊपर पक्का का 20 बीघा का लागत जोड़ा जाए तो बराबर लागत आता है। सर आप लोग इसमें तकरीबन कितने एकड़ में ये फसल लगाए हैं और कितना आप लोगों को मुनाफा होगा? ये इस साल तो सर बहुत ज़्यादा नुकसान है, इस साल तो बहुत सारा नुकसान है। कैसे नुकसान हुआ? ये लत्ती देख रहे हो आप कैसे सूख रहा है इस साल ये हमें नहीं, ये पूरा ये आप यहाँ से चले जाओ नेपाल बॉर्डर से और नीचे कोसी पुल तक चले जाओ, आपको सबको नुकसान मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? आप लोग तो मैंने अनुभवी किसान हैं, तो ऐसा क्यों लत्ती इसका सूख रहा है? सर इस साल मौसम नहीं हुआ अच्छा। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा लेट तक पड़ा है और सर्दी लेट पड़ने की वजह से पौधा नहीं चला है, और जब पौधा चलने का टाइम था उस टाइम लू चल गया, गर्म हवा जिसको बोलते हैं पछुआ चल गया, नहीं बन पाया। आप कितने एकड़ में यहाँ फसल करते हैं? ये करीब हमारा ऐसा हो जाएगा 30 एकड़ के आसपास। 30 एकड़ में कितना पूंजी लगता है? ये चार हम परिवार है, इसमें करीब 16-17 लाख रुपए खर्चा आया है सर। तो फिर आमदनी क्या होता है? कैसे तरबूज और किस स्टेट को आप तरबूज बेचते हैं? बस यहाँ से कुछ तो व्यापारी सर यहाँ से आके ले जाते हैं, 8, 9, 10 रुपये 12 रुपये तक तो यहाँ से शुरू बिका है, अभी 7, 8, 9 रुपये बिक रहा है। और अगर मान लें यहाँ नहीं व्यापारी आता है तो फिर मंडी, जो बड़ा मंडी होता है, छोटा बड़ा मंडी होता है, उस हिसाब से फिर सप्लाई करते हैं सर। किस राज्य को आप यहाँ से तरबूज भेजते हैं? यहाँ दिल्ली भी भेजा हूँ मैं सर, ये गाड़ी यहाँ से दिल्ली भी भेजा हूँ। आज गया है साहिबाबाद में गया है गाड़ी, दिल्ली भी भेजते हैं और मान ले इधर नेपाल भी चला जाता है और यहाँ बिहार में भी सर। अभी आपने कहा कि 16-17 लाख की पूंजी लगी है, तो मतलब इसका फिर जब आप बेचते हैं तो कितना रुपया मुनाफा होता है? अभी वो तो पूरा बाड़ी खत्म होने के बाद ही पता चलेगा सर क्या मुनाफा हुआ क्या हुआ। अभी तो हमने ये मान के चलो 30 बीघा खेती में से 4 गाड़ी 5 गाड़ी भरा है, इससे ज़्यादा नहीं भरा, और 2 गाड़ी आज भर रहा है, 2 गाड़ी आज भरेगा। कौन से महीना में आप लोग यहाँ बिहार आते हैं और कब चले जाते हैं? ये 6 महीना लगता है सर, पहला महीना से आना शुरू हो जाते हैं, 12 जनवरी से शुरू हो जाते हैं आने। कुछ ये आदमी 12वां महीने में भी आते हैं, कुछ पहला महीने में भी आते हैं। अभी देख लो आप कौन सा महीना चल रहा है, और अभी मई चल रहा है, तो मई के कितने लास्ट 1 महीना और लग जाएगा, उसके बाद आप लोग फिर यहाँ से चले जाएंगे। आपने सुना कि यहाँ जो खेती होती है वो मेहनत काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को करना पड़ता है, और जो खेती में पूंजी लगता है वो 16 से 17 लाख रुपए लगते हैं, और भारत के जो है विभिन्न राज्यों की जो मंडी है वहाँ पे इन फसल को भेजा जाता है और अच्छा मुनाफा कमाता है। इनसे प्रेरणा लेना चाहिए यहाँ के किसानों को जो पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्य के। और देखते होंगे कि अभी लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, लोगों के बीच पलायन और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बन के जो है उसी मुद्दे पे चुनाव की गई है, और ज़्यादातर
कोसी बहुल इलाके में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर जो है या तो क्या कहते हैं विस्थापित हो जाते हैं। जो कोसी का जो कहर होता है उस कहर में जो है उसकी घर कट जाते हैं, उसके बाद जो है वह पलायन करने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी आजीविका चलाना जो है वो असंभव हो जाता है। और उसके बाद जो है लोग बड़ी संख्या में दूसरे राज्य मजदूरी करने के लिए जाते हैं, पलायन करते हैं। तो इन लोगों से ये प्रेरणा लेना चाहिए कि यहाँ के जो यूपी के जो किसान हैं वो यहाँ आकर के मेहनत करके ये जो है खेती उपजाते हैं और लाखों रुपए जो है इनसे मुनाफा कमाते हैं और यहाँ के किसान बाहर देश के लिए बाहर प्रदेश में पलायन करते हैं। इनको प्रेरणा लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपको जो ये खेती करते हैं तो सरकार से कोई इसके लिए कुछ मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ जो स्थानीय जो सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी या कृषि पदाधिकारी, ये आकर के कभी निरीक्षण किए? नहीं सर, ये कभी हमारे साथ कितनी बार ऐसा दुर्घटना हुआ। अभी भी पीछे से हमारे साथ एक घटना हुआ। अभी एक बात बताओ, हम इतना मेहनत कर रहे हैं सर, मेहनत करने के बावजूद और ये गांव देहात वाले लोग अपना डंगर को मतलब गाय को भैंस को खुला छोड़ देते हैं। हम अगर उसको भी रोकते हैं तो सर हमको तो उसका भी जुर्माना देना पड़ता है। अब बताइए कि ये किसान जो है यहाँ सिर्फ खेती ही नहीं करते हैं बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उसका भी तंज इनको झेलना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा कि यह जो रहते हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। एक सुदूर कोसी क्षेत्र में आप इस तरह के झोपड़ी नुमा घर बना करके पूरे परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ तारबूज और खीरा की खेती करके लाखों रुपया कमाते हैं। तो ये किसानों के लिए जो है, इस पर मैं कहना चाहूँगा अपने न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो किसान दूसरे स्टेट से यहाँ पे आकर के जो है खेती करते हैं तो उसके लिए भी कुछ जो है मैंने सरकार की तरफ से कुछ जो है इसे जो है मैंने सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि जो है बड़े पैमाने पर बिहार के लोग भी इस खेती को कर सके और लाखों रुपया कमा सके। इससे जो है बेरोजगारी और पलायन जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को बचा जा सकता है। मेरा ये न्यूज़ कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।